अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान साहब और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। 11 अक्टूबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर जनूबी पंजाब मुल्तान में एहतजाज की कॉल दी। 3 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी 3 बजे से टाइम ऊपर हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच सका, लेकिन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और शेलिंग के लिए उन्हें मुंतशिर करने के लिए तमाम तर सामान के साथ पुलिस इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान अगर यहाँ पर हाजिर होता है, खिदमत का मौका देता है, तो पंजाब पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी यहाँ पर तैयारी कर बैठी हुई है और मुख्तलिफ जगहों पर पंजाब पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त अगर कोई एक कारकुन भी टोलियों की सूरत में यहाँ पर दिखाई देता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात से ही मुल्तान में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर मुख्तलिफ कारकुनान को, रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला रात से ही शुरू हो चुका था। लेकिन इस वक्त अगर मैं मुल्तान घंटाघर चौक की बात करूं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर आम ट्रैफिक रवा दवा है और कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच सके। इससे पहले बहावलपुर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब बहावलपुर मियांवाली और फैसलाबाद में एहतजाज की कॉल दी तो बहावलपुर में भी कुछ ऐसा ही समा देखने को मिला कि बड़ी क़यादत ने एक मखसूस जगहों पर जाकर अपना एहतजाज जो था वो रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद वो वहां से मुख्तलिफ जगहों की तरफ रूपोश हो गए। कुछ FIRs भी हुई, लेकिन वो तमाम तर मुसीबतें कारकुनान को उठानी पड़ी। कोई भी बड़ा रहनुमा वहां पर गिरफ्तार नहीं हुआ। सिर्फ एक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPA PP 226 से नवाब रजीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो भी अगली शाम उन्हें रिहा कर दिया गया था। अगर इस वक्त मैं आपको चौक घंटाघर की बात करूं तो यहाँ पर ट्रैफिक रमदमा है, लेकिन पुलिस की जानिब से घंटाघर चौक की तमाम तर वो दुकानें बंद कर दी गई हैं। किसी एक को भी यहाँ से शॉप को ओपन करने का नहीं कहा जा रहा। अगर कोई भी दुकानदार अपनी शॉप को ओपन रखेगा तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। बड़ी तादाद में पुलिस ने यहाँ पर इंतजामात किए हुए हैं। यहाँ तक कि पुलिस ने कैदी वैन भी यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो पुलिस वैन भी यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की टोलियाँ बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो रास्ते, अगर मैं घंटाघर बाजार की बात करूँ तो वहाँ पर भी पुलिस मौजूद है। अगर मैं मुख्तलिफ रोड जो यहाँ से 4 से 5 सड़कें यहाँ से निकलती हैं, वो तमाम तर रोड जो है वहाँ पर पुलिस इस वक्त मौजूद है। मीडिया की तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। आपको तमाम तर जो यहाँ पर माहौल होगा, जो भी यहाँ पर इस वक्त कोई भी कारकुनान या रहनुमा पहुंचता है, उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम तर इंतजामात जो हैं वो पुलिस की जानिब से भी मुकम्मल है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर घंटाघर जो मुकाम बताया जाता है वहां पर ना पहुंची तो ये बहुत बड़ी फिर एक नाकामी होगी, और अगर पहुंचने में कामयाब हो जाती है तो फिर वो बहावलपुर वाला जो एक छोटा सा एक दाग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगा और जिस पर कारकुनान में भी शदीद गुस्सा और गम पाया जाता है कि देखें हर बार हमें एक मुकाम दिया जाता है लेकिन वहां पर बड़ा कारकुनान नहीं पहुंचता। लेकिन इतलात के मुताबिक कुछ जरा ये भी बताते हैं कि जिन रहनुमाओं ने एहतजाज की कॉल दी थी वहां पर अभी मुल्तान में कोई एक भी रहनुमा वो मौजूद नहीं है। इस बात में अब कितनी सच्चाई है आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।